बड़ा रोग तो उसे जन्म मरण का रोग है, फिर उसको बुढ़ापे का रोग है, मृत्यु का रोग है, बीमारी का रोग है, ऐसे बहुत से रोग हैं। और यदि वो भी इस वृक्ष के फलों की लालच से अपना मन हटा लेवे और अपने साथ विराजमान परमात्मा देव को अपने ही सहभागी सह स्वभावी को देख लेवे और अनुभव कर लेवे, तो वो भी इन रोगों से छुट्टी पा जाता है। इस प्रकार वहाँ भी वृक्ष का जिक्र आया है। और उसी वृक्ष की श्रीमद् भागवत में बड़ी महिमा गाई गई है, और गीता में तो रोज आप पढ़ते हैं, ऊर्ध्वमूलः मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। ऊपर की ओर जिसकी जड़ है ऊर्ध्वमूलम, अधः शाखम और नीचे की ओर जिसकी शाखाएं हैं अश्वत्थम जो पीपल का पेड़ है, प्राहुरव्यम जिसको अव्यय कहा जाता है। यानी दो प्रकार से नित्यता होती है। एक तो होती है स्वाभाविक नित्यता और एक होती है प्रवाह से नित्यता। प्रवाह से नित्यता कैसे है? जैसे एक नदी का पानी बह रहा है, बहते बहते उसमें नित्य पानी रहता है, ये प्रवाह से नित्यता है। और एक देखने वाला एक रस विराजमान है, दृष्टा, उसके अंदर स्वाभाविक नित्यता है। तो इस जगत के अंदर क्या है? अनादि काल से है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, इसलिए इसको प्रवाह से अनादि माना है। लेकिन परमात्मा देव सदा एक रस रहने से स्वाभाविक अविनाशी। तो इस संसार का वृक्ष ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर जिसकी जड़ें हैं, ऊपर से तात्पर्य दिशा से नहीं है, ऊपर से तात्पर्य है गुण से है। यानी परमात्मा जो संसार से ऊपर हैं, परमात्मा जो संसार से श्रेष्ठ हैं, परमात्मा जो संसार से महान हैं, उन परमात्मा में ही जिसकी जड़ें हैं। ऊर्ध्वमूले मध्य शाखम, और नीचे की ओर जिसकी शाखाएं हैं, किसे किधर की ओर? अनात्मा की ओर जिसकी शाखाएं, पांच भूतों के रूप में जिसकी शाखाएं, तीन गुणों के रूप में जिसकी शाखाएं हैं, आशा के रूप में जिनके हरे हरे पत्ते हैं, और वेद के द्वारा बताए गए फल जिसके ऊपर फल फूल मनोरथ लगे हुए हैं, ऐसा ये संसार का पेड़ ऊपर की ओर इसकी जड़ें हैं। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। एक विशेषता और है, अव्यय तो है पर क्षण क्षण में बदलने वाला है। अश्वत्थ शब्द के दो अर्थ हैं, अश्वत्थ माने पीपल के हैं, और एक इसकी व्याख्या की जाए तो ए माने नहीं, स्व माने कल को, थ माने स्थिर, जो कल को स्थिर रहने वाला नहीं, जैसा आज है वैसा कल को रहने वाला नहीं है, इसलिए इसका नाम है अश्वत्थ, क्षण क्षण में बदलने वाला और अव्यय है। ऐसा है संसार का वृक्ष। ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि। वेद के छंद जो इसकी महिमा गाते, वेद के छंद जो इसको प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं, वही इसके हरे हरे पत्ते। छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो इस पेड़ को जानता है वो वेद को जानने वाला है। इस प्रकार से गीता में भी इस वृक्ष का जिक्र किया है, और आगे तो इसको निपटाने के लिए भी कहा है। और निपटाने के लिए सबसे बढ़िया एक उपाय बताया है, वो उदासीनता का बताया है। यानी बिल्कुल न इसमें राग रखे न द्वेष रखे, उदासीन हो जाए, इससे जल्दी निपट जाता है। जैसे कोई आपके यहाँ मेहमान आया है, अगर आप उससे प्रेम करोगे, आप छुट्टी पाना चाहते हैं, उससे प्रेम करोगे तो महीनों ठहर जाएगा, झगड़ा करोगे तो अभी बहुत टाइम लगाएगा, इसलिए उदासीन हो जाओ, उसे बात ही न करो, चुपचाप चला जाएगा। इस तरह से ये संसार न तो राग से काबू में आता है न द्वेष से छोड़ा जाता है, इसको केवल मात्र उदासीनता से ही निवृत्त किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान ने सलाह दी है, संसार के वृक्ष में न राग रखो न द्वेष रखो, उदासीनता से इसको निवृत्त हो जाने दो। तुम्हारे ख्याल से संसार के पेड़ में पानी लगता है और उससे हरा भरा रहता है, तुम्हारे विचार से संसार के पेड़ में पानी लगता है और ये हरा भरा रहता है। इसके अंदर तुम राग रूपी विचार डालते हो तो इसके राग के बड़े सुंदर सुंदर पत्ते निकलते हैं, मोह के बड़े सुंदर सुंदर पत्ते निकलते हैं,
और अगर इसके अंदर द्वेष के भाव का पानी डालते हो तो इसके अंदर बड़े बड़े कांटे वाले पेड़ के जैसे कांटे होते हैं ऐसे पत्ते निकलते हैं। ऐसा ये संसार है। इस संसार के वृक्ष को हमें चाहिए कि बिल्कुल शांत हो जाने दे। आज भी इस वृक्ष का जिक्र है और कहा है परमात्मा देव की महिमा में कि वृक्ष संसार का परमात्मा देव की महिमा है और ये काल के अनुसार आकृतियां बदलता रहता है। ये विशेष बात ये है कि ये संसार जैसा काल के अनुसार आकृति बदलता है। एक बार ऐसा हुआ, नारद जी घूमते घूमते युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपना सभा भवन दिखलाया जो मैं दानव से उन्होंने बनवाया था। बड़ा ही विचित्र सभा भवन था। जल में थल दिखता था, थल में जल दिखता था, दीवार में दरवाजा दिखता था, दरवाजे में दीवार दिखती थी। और इस तरह से नारद जी ने उसे देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बहुत अच्छा भवन है भाई। अच्छा ये बताओ, ऐसा भवन आपने किसी और का भी देखा है क्या? अब किसी साधु से यूं पूछे, क्यों जी जैसा खाना मैंने खिलाया है वैसा खाना किसी और ने भी खिलाया है क्या? अब साधु तो रोज जगह बदलते, थान बदलते हैं, खान बदलते हैं, सारी चीज बदलती रहती हैं। पता नहीं कैसा कैसा खाना खाने को मिलता है। नारद जी कहने लगे, भाई एक से एक सभा भवन बढ़िया है, तेरा भी बहुत अच्छा है। हमने ऐसे सभा भवन देखे हैं जिनमें अग्नि का फर्श है, अग्नि की दीवारें हैं, उसमें रहने वाले भी अग्नि तत्व विशेष हैं। और वो किसका महल है? अग्निदेव का महल है। हमने एक महल ऐसा देखा है जिसका फर्श भी पानी है, दीवार भी पानी है, छत भी पानी है और उसके अंदर निवास करने वाले वो भी जल तत्व प्रधान है। वो किसका महल है? वो वरुणदेव का महल है। कि अच्छा सबसे बढ़िया महल बताओ किसका है? कि सबसे बढ़िया महल ब्रह्मा जी का है। हर क्षण में आकृति बदल देता है। अब पहले क्षण में कुछ और है, दूसरे क्षण में कुछ और है, तीसरे क्षण में कुछ और है। एक एक क्षण में आकृति बदलने वाला ये जो ब्रह्मा जी का महल है, सभा भवन है, ये सबसे बढ़िया सभा भवन है। एक बार आप जाइए बच्चे दिखाई देंगे, दोबारा फिर जाइए जवान हो जाएंगे, तिबारा जाइए बुढ़े हो जाएंगे, फिर जाइए राम राम सत्य हो जाएगी। इस तरह से दुनिया बदलती रहती है। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि स वृक्ष कालाकृत भी, काल के अनुसार जिसकी आकृतियां बदलती रहती हैं, ऐसा परमात्मा देव इस वृक्ष से जरा सा ऊपर रहता है। परो अन्य माने क्योंकि वृक्ष में बदलाव है, इसमें बदलाव नहीं है। फिर ये क्या है? उसकी माया है। ये संसार क्या है? उसकी माया है, उसका ख्याल है, उसकी छाया मात्र है। समझे ना? और असल क्या है? परमात्मा। नकल क्या है? दुनिया। असल एक रस रहता है, नकल बदलता रहता है। इसलिए इस वृक्ष से असंग दशांगुल ऊपर परमात्मा देव निवास करते हैं। और कैसे विचित्र हैं? यस्मात् प्रपंचः परिवर्तते यम, जिनके सहारे से सारा प्रपंच बदलता रहता। अगर वो न होते तो जीवन कहाँ से आता? परमात्मा देव न होते तो पहले कोई प्रकट ही नहीं होता, फिर प्रकट होकर के उसके अंदर परिवर्तन ही न होता, ताजगी न होती। उनके बिना वो स्थिर भी न रहता, उनके बिना वो दिखाई भी न देता। इसलिए परमात्मा देव से ही ये सारा प्रपंच परिवर्तित है, घूमता रहता है, चलता रहता है। धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी, कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। क्या वस्तु लई जिसे देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर रचा मुक्ति का मग कैसे। बस सब में रहा, बस सब में रहा, लस सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, कोई न पायो तेरो पार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार।
नर्तन सा चोला सीव दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, हर वक्त न्याय में न फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं, घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जल धार, हो धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी मस्त हुए और कमी रही ना यौवन की, फिर आया बुढ़ापा ये बतलाया जो बनी हुई सो बिगड़न की, कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज फिरे, कोई कोठी खोल रहा धन की, कोई त्रिया संग में केल करे, कोई तप तप राख करे तन की, कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की, कितने चांद सितारे सूरज सबको रहा कैसे धार, हो धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार। सब संत महंत गागा हारे, कोई पाया तेरा पार नहीं, जो कर दे तू खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं, भक्ति कर रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं, ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं, सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मुक्ति द्वार, हो धन धन है तेरी कारीगरी करतार, हो धन धन है तेरी कारीगरी करतार। वहा नारायण धन्य हो, कारीगर भी स्वयं ही है, कारीगरी भी स्वयं ही है, कारीगरी का आधार भी स्वयं ही है, कारीगरी को देखने वाला भी स्वयं ही है, स्वयं में स्वयं का सारा खेल एकाकी ड्रामा चल रहा है। यस्मात् प्रपंचः, जिसके द्वारा ये सारा प्रपंच परिवर्तते यम बदल रहा है। नारायण विराजमान है, सारा खेल चल रहा है। अगर आपको भगवान की मूर्ति चल रूप में देखनी है तो जगत के रूप में देख लीजिए, और अचल रूप में देखनी है तो अपने रूप में देख लीजिए। आप दृष्टा हैं, एक रस रहने वाले। अगर आपको अचल रूप में देखना है तो अपने आप को देख लीजिए, और अगर चल रूप में देखना है तो चल रूप में परमात्मा देव की महिमा को सामने खड़े हुए देख लीजिए। परंतु देखने वाली आंख होनी चाहिए। जो आंख इस नाम रूप को देखने के चक्कर में ही पड़ी हुई है, जिसको ये आकृतियां भगवान से अलग नजर आती हैं, जिसको ये नाम रूप भगवान से अलग नजर आता है, उस बेचारे को क्या दिखाई देगा। लेकिन महान पुरुषों की कृपा से जिसको ज्ञान के नेत्र प्राप्त हुए हैं, वो तो फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। गुलशन में जा कर के गुंचों को देखा, गुंचा कहते हैं फूलों का, जो एक ग्रुप होता है एक जगह पर, उसको गुंचा बोलते हैं। तो गुलशन में जा कर के गुंचों को देखा, ये तेरी ही महिमा, ये तेरी ही वो है, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है। और ऐसी स्थिति हो गई है कि हर वक्त दीदार ही दीदार होता रहता है, न कहीं आना पड़ता है न कहीं जाना पड़ता है। बस परमात्मा कृपा से जो दृष्टि स्वच्छ और निर्मल हुई है, जिस दृष्टि से सांसारिकता निकल गई है, जिस दृष्टि से मोतियाबिंद दूर हो गया है,
जिस दृष्टि को महान पुरुषों ने ऑपरेट करके ठीक बना दिया है, वो दृष्टि क्या देखती है? सर्वत्र परमात्मा को। और ऐसी स्थिति है कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। आंख बंद करता हूँ तो अंदर नजर आता है, आंख खोलता हूँ तो बाहर नजर आता है, और दोनों से अलग होता हूँ तो अपने में नजर आता है। तो मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी। हे प्रभु, तुम्हारे प्यार ने मुझे माला माल कर दिया है, तृप्त हो गया हूँ, छक गया हूँ। अब कहीं किसी और दर पर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब आपसे भी कुछ मांग नहीं है, क्योंकि जब आप मिल गए तो मांग कहाँ रह गई। तो कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, अब मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। तुम्हारे प्यार ने मुझे धनवान बना दिया है, तुम्हारे प्यार ने मुझे पूरा भर दिया है, तुम्हारे प्यार ने खाली जगह छोड़ी ही नहीं है। तो कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। और गौर कीजिए कितनी बढ़िया बात। मैंने देखी है वो आंखें साकी, पिलाने वाले को साकी कहते हैं। दो तरह के पिलाने वाले हैं, एक तो संसार की मदिरा पिलाती है, और एक हम लोग भी पिलाते हैं, हम भी साकी हैं। लेकिन हमारी पिलाने वाली जो चीज है कुछ और है, और उनको पिलाने वाली वो जो पिलाती हैं वो कोई और चीज है। जरा गौर कीजिए, हम जो पिलाते हैं कैसी पिलाते हैं? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी। अरे नशा पिला दीजिए, किसी को गिरा दीजिए, किसी को धन का पिला दीजिए, अरे तेरे जैसा सेठ कौन है, बस लुढ़क जाएगा। किसी को यौवन का पिला दीजिए, वाह भगवान ने क्या जवानी दी है, लुढ़क जाएगा। भगवान ने क्या रूप दिया है, लुढ़क जाएगा। और दुनिया भर की बातें सांसारिक पिला दीजिए, लुढ़क जाएगा। बहुत लोग हैं ऐसी पिलाते हैं। लेकिन जब परमात्मा प्रेम की नजरों से जब पिलाई जाती है, तो मैंने देखी वो आंखें साकी। कौन सी आंखें? जो गिरतों को थाम लेती हैं और जो प्यासों को जाम देती हैं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, जिनसे कृपा बरसती है, जिनसे दया का वर्षण होता है, जिनसे आनंद का वर्षण होता है, जिनसे भगवान के गुणानुवाद बरसते हैं। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी। इस माई को ये ख्याल आ रहा है शायद इनका पति बैठा कहीं सो तो नहीं रहा है, ये सोच रहे हैं कहीं सो तो नहीं रहा है, और शायद यूं भी कह रही हूं कि सुन ले कहीं पीता तो नहीं है। देख क्या चीज पी जाती है, स्वामी जी जो बता रहे हैं वो पीने की चीज है। वो कुछ है क्या, गंदी नाली का पानी, दिमाग खराब कर दे, धन खराब कर दे, इज्जत खराब कर दे, कोई पीने की चीज है? इसलिए मैंने देखी है वो आंखें साकी। नजरों से ही नशा हो जाता है, दृष्टि से ही नशा हो जाता है। तो जामो मीना की अब हाजत ही नहीं, न बोतल चाहिए, न पैमाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। और जरा देखिए, देखना है तो सब में यार को दे। अगर दर्शन करने तो सब में देख, देखना है तो सब में यार को देख।
एक भगत जी कहते हैं, मेरी माला, संसार के लोग मेरी माला के मन के हैं, और जो भी आता जाता मैं उसमें भगवान को देखता जाता हूं, मेरी माला फिर रही है। जो भी मुझे मिलता है मैं उसमें भगवान को देखता हूं और उसके सहारे माला फिर रही है। जितने लोग हैं सब मेरी माला के मन के, जितने प्राणी हैं सब मेरी माला के मन के हैं। दर्शन करता हूं, घूमते हैं, माला अपने आप फिर जाती है। तो इसलिए देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। इससे बढ़कर और क्या पूजा है? इतना सामान लाद के सिर पर, हाथ में डोलची लेकर के, और पता नहीं कब कितनी देर में पहुंचेगा मंदिर में दर्शन करने के लिए, और यहीं बैठे बैठे जो भी दिखाई दे उसी में भगवान का दर्शन करे। कितनी आसान बात। इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। और भक्तों को मैंने देखा है, इधर को भाई, क्या बात हो गई? अरे पूजा करने जा रहा हूं, छू रहा है मेरे को, इधर को, आगे बढ़े, इधर को हो। अरे क्यों बेकार द्वेष पाल रहा है? इन सब में भगवान विराजमान है। तो देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। आइए देखिए परमात्मा को, जिनसे सारा प्रपंच परिवर्ततेयम, ये परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है, घूम रहा है और अपने आप अचल है। सबको चला रहा है, आप अचल है। सबको हिला रहा है, आप अडोल है। और धर्मावहम पापनुदम भगेशम, ऐश्वर्य का स्वामी। भगेशम माने भगवान ऐश्वर्य के, ऐश्वर्य का स्वामी। कैसा ऐश्वर्य देता है? धर्म की पूंजी देता है, पाप के पहाड़ों को हर लेता है। धर्म का सागर आपके हृदय में विराजमान करा देता है। कैसे? कथा सुनिए भगवान की, नाम लीजिए भगवान का, गुणानुवाद गाइए भगवान की, भगवान को सानिध्य में अनुभव कीजिए, तो धर्म के आपके पास खजाने जमा हो जाएंगे। सबसे बड़ा धर्म यही है। सत्संग जैसा धर्म कोई नहीं, भगवान के गुणानुवादों जैसा धर्म कोई नहीं, भगवान के नाम जैसा धर्म कोई भी नहीं, भगवान के ध्यान के जैसा धर्म कोई भी नहीं, भगवान के ज्ञान के सदृश कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए भगवान धर्म का धनी आपको बना देते हैं, संतोष का धनी आपको बना देते हैं, चैन का धनी आपको बना देते हैं, आनंद का धनी आपको बना देते हैं। समस्त दुखों को, पाप नुदम, पापों को हरण कर लेते हैं, निपटा देते हैं, पापों की जड़ें खोद के एक तरफ रख देते हैं। आपके मन में पाप का विचार भी नहीं आ सकता। जिन नैनन प्रियतम बसे, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराये रही मलख पथिको बरो जाए। जैसे कोई पथिक किसी सराय में, धर्मशाला में पहुंचता है और देखता है वो पहले ही भरी हुई है तो वापस हो जाता है। वैसे ही जिन नैनों में प्रियतम बसे हुए हैं, वहां दूसरा कहां से आ सकता है? जगह ही नहीं है। पहले ही भगवान ने ऑक्युपाई कर लिया है हृदय, पहले ही भक्त का हृदय ऑक्युपाइड है, भगवान के द्वारा भरा हुआ है, बैठे हुए हैं डंडा लिए हुए, फिर पाप कहां से आएगा? अरे यहाँ पर मेरा डेरा है, यहाँ पर मेरी कथा सुनी जाती है, यहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है, यहाँ पर मेरे से प्रेम किया जाता है, यहाँ पर मेरी चर्चा को ही धन समझा जाता है। इसलिए जिन नैनन प्रियतम बसे, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रही मलखे पथिको बरो जाए। इसलिए अपने हृदय को भगवान से, भगवान के प्यार से भर लो। और एक बात और बताते हैं, दूर नहीं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? वैकुंठ में रहते हो? बोले हाँ, वैकुंठ में भी रहता हूँ,
पर वहां लक्ष्मी जी से दबा हुआ रहता हूं। घर की बात है ना, वहां भी मुझे आजादी नहीं है। और फिर योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी रहता हूं, पर वहां भी बड़े नियम और कानून की कमांड है। फिर कहाँ रहते हो? जहां मेरे भक्त मुझे गाते वहीं रहता हूं। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, भगवान सर्वव्यापक हैं, पर प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जैसे ईंधन से अग्नि प्रकट हो जाती है, जैसे खोदने से जल प्रकट हो जाता है, वैसे ही प्रेम से प्रकट होए में जाना। एक बार नारद जी को लेकर हमारा सारा धर्म भरा हुआ है, क्योंकि नारद शब्द के दो अर्थ हैं। नारम दमयतीति नारदः, जो माने अज्ञान का दमन करने वाले हैं, अशांति बेचैनी को निपटाने वाले हैं, उनका नाम नारद है। और दूसरा अर्थ है नरान विदारयतीति नारदः, जो लोगों में फूट डालते हैं, उनका नाम भी नारद है। तो दोनों काम कर देते हैं। जहां फूटने से अंदर से निकले वहां फुड़वा देते हैं। ये सब नारियल है, लिए बैठे रहिए, और जब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा उसमें से जल निकलने वाला, गिरी निकलने वाली नहीं, इसलिए नारियल को तोड़ना पड़ता है। और कई चीज ऐसी हैं कि उनको तोड़ना नहीं पड़ता। अगर रसगुल्ला को तोड़ने लगो तो क्या होगा, इसलिए उनको साबुत ही खाना पड़ता है। ऐसे ही नारद जी दोनों काम कर देते हैं। जहां देखते हैं कि यहाँ भगवान की लीला प्रेम से देखी जा सकती है, तो वहां प्रेम का प्रवाह भी बहाते हैं। और जहां देखते हैं यहाँ डंडा मारने पर भगवान की लीला दिखाई देगी, तो गड़बड़ भी कर देते हैं। हिरण्यकशिपु वगैरह की मति को उलट पुलट कर दिया, और पता नहीं कितने लोगों को आपस में लड़ा दिया, इसलिए कि बिना तोड़े इस नारियल में से पानी निकलने वाला नहीं। तो ऐसे हैं हमारे यहाँ नारद जी। तो जनाब वो नारद जी की बात चल रही थी। नारद जी जो है ना, घूमते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। और मैं क्या बात सुना रहा था आपको? भाई नारद तुम्हें कह ही रहा हूं। उससे पहले क्या बात थी? अरे वो तो नारियल की तो भी बता रहा हूं। हरे राम जी। हाँ, तो बात चल रही है कि भगवान श्री हरि उनको प्रकट करने के लिए नारद जी ऐसे भी करते हैं। तो नारद जी ने विधि बताई है ये। यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। और मुझे भी नारद जी ने भुलवा दिया है। नारद जी ऐसे हैं, साथ के साथ करामात दिखाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि धर्म को आप में संग्रहित करते हैं और पापों को निवृत्त कर देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य के मालिक। इसलिए हमको चाहिए पापों से छुट्टी पाने के लिए, अपने हृदय में धर्म का धन जमा करने के लिए हम ये पूंजी इकट्ठी करें। कौन सी? राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया, राम रतन। सारे दोन नोट इकट्ठे करते हो ना, इसलिए मन उधर ही है, और राम रतन धन की तरफ मन कम है। इसलिए इसकी चर्चा में भी ये सोचते हो बोलना पड़ेगा क्या? क्यों भाई बोलूं? कमाल है। अरे बोलने में क्या जा रहा है तुम्हारा? राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया, राम रतन धन। अरे इकट्ठा कर लो, बुढ़ापे में काम आवेगा। इकट्ठा कर लो, बीमारी में काम आवेगा। इकट्ठा कर लो, गरीबी में काम आवेगा। इकट्ठा कर लो, जब कोई सम्मान नहीं करेगा तब काम आवेगा। ये धन ऐसा है
कि आदमी के सदा साथ रहता है। इसलिए राम रतन धन पाया मैंने, राम रतन धन पाया, राम रतन ना मैं गंगा गई नहाने, ना मैं शंख बजाया, ना मैं गंगा गई ना मैं शंख बजा, अपने आप ही आप सिमट कर, अपने आप ही आप सिमट कर मेरे घर में आया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया ना मैं तीरथ करने निकली, ना मैं ब्रह्म रिझाया, ना मैं तीरथ करने निकली, ना मैं ब्रह्म रिझाया, अपने आप ही आप सिमट कर जन्म जन्म की किस्मत जागी, ये धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन पाया, जन्म जन्म की किस्मत जागी, ये धन घर मेरे आया, मैंने राम रतन धन। और तो धन है आने जाने चलती फिरती माया, और तो धन है आने चलती फिरती, राम रतन धन बटत बटे नहीं, राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर पाया, भवसागर तरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, चरण कमल मन लाया, मैंने राम रतन धन पाया, चरण कमल मन लाया, मैंने राम रतन। ऐसा धन धर्म जिससे संग्रहित होता है, अधर्म जिससे निवृत्त होता है, ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधामा, जान करके अपने हृदय में विराजमान। इस बात पे वेद बहुत जोर देता है, अपने हृदय में देखने पे बहुत जोर देता है। अपने हृदय में अनुभव करोगे तो सारी दुनिया में अनुभव करोगे। जब तक अपनी हृदय में नहीं देखोगे तब तक दिखाई बाहर नहीं देगा, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि ठीक बन जाए तो सारी सृष्टि ही अच्छी है। तो इसलिए इस दृष्टि को परमात्मा में बनाने के लिए इसको हृदय में अवश्यमेव अनुभव कीजिए, और इस अमृत को, जो विश्व धाम जिसमें सारी दुनिया निवास करती है, जिसमें सारी दुनिया का डेरा लगा हुआ और जो सारी दुनिया में रहता है, ऐसे परमात्मा के प्रेम को, ऐसे परमात्मा के ज्ञान को, ऐसे परमात्मा के साथ एकता को, ऐसे परमात्मा के साथ रस को अनुभव कीजिए और मौज मनाइए। अब मैं आपको एक भजन और सुनाता हूँ। भजन तो आज मैंने बहुत सुनाए हैं, पर आज एक भजन और सुना देता हूँ। फिर कल को नहीं सुनाऊंगा भजन, कल को बिना भजन की कथा सुनाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद। पर बाद वाला तो सुनाऊंगा भाई। जय हो। जगत सकल जगत जगत जाग एक प्रकाश विराजे, जगत जाग एक प्रकाश विराजे, सकल जग एक प्रकाश विराजे। प्रातः काल गगन अर्पण भू, प्रातः काल गगन अर्पण भू,
ज्ञान स्वरूप विराजे, ज्ञान स्वरूप निवाजे, सकल जग एक प्रकाश विराजे, सकल जगत प्रकाश विराजे। तन मन प्राण युगल इंद्रिय गण, तन मन प्राण युगल इंद्रिय गण, जो इनको मैं धारो, हूँ जागृत इनको जागृत कर, निद्रा तम से तारो, सकल जगत प्रकाश विराजे, सकल जगत प्रकाश विराजे। सब प्राणी खग पशु परापर देव दैत्य अब जागे, कीट पतंग वृक्ष और कलिका प्रातः हरि अनुरागे, सकल जगत प्रकाश विराजे, सकल जगत प्रकाश विराजे। जीवन जल में जीवन नभ में जीवन भू पर आया, जीवन जीवन दाता का स्वर, जीवित जीवित बाज बजाया, सकल जगत प्रकाश विराजे। प्राण छाया अमृत जो वरणी, धर्म नाम यश दाता, सो विशुद्धानंद आप हूँ, वेद शास्त्र ये गाता, सकल जगत प्रकाश विराजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। निरेव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रां तन्नस्तुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि। जग
असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में इस मन की तू वीणा बना ले, इस मन की तू वीणा बना ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस मन की तू वीणा बना ले, इस मन की तो वीणा प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल 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 हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन कर्ज लिया है तूने, यह तन कर्ज वापिस कुछ न किया है तूने, वापिस कुछ न किया है। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में शबरी अहिल्या मीरा बाई। शबरी अहिल्या मीरा राम नाम से मुक्ति पाई। राम नाम से मुक्ति महिमा है अपरंपार रसना हरि हरि बोल। महिमा महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल। महिमा हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि बोल। हरि जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में
यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन तेरा जर जर बिन हरि तेरा कौन खिवैया, बिन हरि तेरा यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन तेरा जर जर बिन हरि तेरा कौन खिवैया, बिन हरि तेरा कौन नाम से उतरो पार रसना हरि हरि बोल, नाम से उतरो नाम से उतरो पार रसना हरि हरि बोल, नाम से उतरो जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणाय नमः। हरि तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तम देवतानां परमं च देवतां, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवं भुवनेशमीड्यं, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, कल आपको संसार के एक वृक्ष की उपमा देते हुए बताया कि संसार कैसा विचित्र वृक्ष है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं और जिसका मूल ऊपर की ओर है, और जिसमें एक घोंसला बना हुआ है जिसमें दो पक्षी निवास करते हैं। एक पक्षी उनमें से इस संसार के वृक्ष के भोग लगाता है, फल भोग लगाता है और फिर भी कमजोर रहता है, और दूसरा पक्षी केवल देखता है लेकिन देखते हुए भी बलवान रहता है। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति भोगों से बलवान नहीं होता, केवल समझ से, ज्ञान से, असंगता से बलवान होता है। और सबसे बड़ा बल है आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास जैसा बल कोई भी नहीं। जो इस देह का विश्वास करता है वो असुर कहलाता है, लेकिन जो परमात्मा का, आत्मा का विश्वास करता है वो देवता कहलाता है। इसीलिए जितने असुर हुए हैं उन्होंने शरीर को बहुत ही प्रधानता दी और शरीर के भोगों को बहुत प्रधानता दी, लेकिन जो समझदार हैं वो इस शरीर को मिथ्या समझकर परमात्मा की ओर आमुख हुए हैं और उन्होंने परमात्मा को विशेष महत्व दिया है। एक बात और भी है कि देवताओं के पास परमात्मा की ही एक शक्ति है जिससे वो विजयी होते हैं। असुरों के पास शारीरिक शक्ति बहुत है,
असुरों के पास साधन बहुत हैं, असुरों के पास बल बहुत है, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। और इसका कारण देवताओं का परमात्मा में विश्वास है, परमात्मा में निष्ठा है। इसलिए जीत उसी की होगी जो परमात्मा का सहारा लेता। सत्यमेव जयते नान्यतम, ये वेद का वाक्य है। सत्य की ही जीत होती है और सत्य केवल एक नारायण शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। बाकी सब असत है, अनृत है, झूठ है। उसकी जीत सी दिखाई देती है, पर परिणाम में ये असत हारता ही हारता है। इसलिए हमें व्यवहार में भी सत्य का सहारा लेना चाहिए और परमार्थ में भी सत्य का सहारा लेना चाहिए और अपने जीवन को सत्य नारायण से संयुक्त करके आनंद से संयुक्त होना चाहिए। आज बहुत बढ़िया 2 मंत्र लगातार हैं। पहला मंत्र है तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम। ब्रह्म तत्व का विवेचन सभी उपनिषदों ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। बल्कि मैं तो ये कहा करता हूं कि जिसने उपनिषद नहीं पढ़ी, नहीं देखी, उसका जीवन संसार में असफल ही हो गया है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। किसी ऋषि महर्षि की लिखी हुई नहीं है उपनिषद, किसी की कही हुई नहीं है उपनिषद। उपनिषद भगवान के द्वारा प्रकट हुए वेद का ही अंतिम भाग है। वेद में 1,00,000 श्रुतियां मानी गई हैं, जिनमें से 80,000 श्रुतियां कर्मकांड का वर्णन करती हैं और 16,000 श्रुतियां उपासना का वर्णन करती हैं और 4,000 श्रुतियां ज्ञान का वर्णन करती हैं, जिनको उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद शब्द का अर्थ है उपनिषद, जो समीप बिठा देवे, जो आपको तत्व के समीप बिठा देवे, जो आपको सत्य का साक्षात्कार करा देवे, वो उपनिषद कहलाता है। इसलिए उपनिषद सभी मुख्य रूप से भगवान शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों पर टीका की है और उनमें भी श्वेताश्वतर उपनिषद में जितने मंत्र इस तत्व का विवेचन करने वाले स्पष्ट रूप से वर्णन में आए हैं, उतने मंत्र और उपनिषदों में किसी में भी नहीं। आइए देखिए, मानगी तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम। ये परमात्मा देव, ईश्वर माने ऐश्वर्य वाले, जिनमें ऐश्वर्य शक्ति होती है, जिनमें धन शक्ति होती है, जिनमें बल शक्ति होती है, जिनमें जन शक्ति होती है, जिनमें और तरह तरह की शक्तियां होती हैं, वो ईश्वर कहलाते हैं। लेकिन इन ईश्वरों में भी, ऐश्वर्य वालों में भी परमात्मा जैसा कोई नहीं है, इसलिए उनको महेश्वर कहते हैं। महेश्वर का तात्पर्य महा ईश्वर, यानी ऐश्वर्यवानों का राजा। सारा ऐश्वर्य जिनसे प्रकट होता है, सारा ऐश्वर्य जिनसे संरक्षित रहता है, सारा ऐश्वर्य जिनकी महिमा के बिना कुछ भी नहीं है, ऐसे महेश्वर। हमें यदि ऐश्वर्य भी चाहिए तो हमें महेश्वर का सहारा लेना चाहिए। यानी परमार्थ के सुख के लिए भी महेश्वर का सहारा लीजिए, लौकिक सुख के लिए भी महेश्वर का सहारा लीजिए। और इस प्रकार से दोनों हाथों में लड्डू हैं जो महेश्वर का सहारा लिए हुए है। इस लोक के भी सुख उसके हाथों में है, परलोक के सुख भी उसके हाथों में है, परम संतोष भी उसको प्राप्त है जो महेश्वर का सहारा लेता है। ऐसे ईश्वरों का ईश्वर, ऐश्वर्यवानों का ऐश्वर्यवान, सारे ऐश्वर्य का मालिक, सारे ऐश्वर्य का केंद्र परमात्मा देव महेश्वर, उन महेश्वर का हमें सहारा लेना चाहिए। तम देवतानाम परमं च दैवतम। और जो देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, कैसा देवता है? एक बार केनोपनिषद में एक कथा आती है, देवताओं को कुछ विजय प्राप्त हो गई, किसी काम में सफलता मिल गई। देवता अपनी अपनी डींग हाँकने लगे। वायु ने कहा ये मेरी वजह से हुआ है, अगर मेरे जैसा तुम्हारे साथ कोई गमन करने वाला न होता तो तुम्हें ये विजय प्राप्त न होती। अग्नि ने कहा जाने दो, ये विजय मेरी वजह से प्राप्त हुई है। अगर मेरे जैसा तेजवान, ठीक है तुम वेगवान हो लेकिन तेजवान नहीं हो, अब अंधेरे में तुम वेगवान हो, तुम्हारे वेग का क्या लाभ है? इसलिए मुझ तेजवान की वजह से ही ये विजय प्राप्त हुई है। सब देवता अपनी अपनी डींग मार रहे थे
इतने में उनके बीच में एक विचित्र शक्ति प्रकट हो गई, और वो विचित्र शक्ति ऐसी थी कि देवताओं ने भी अब तक देखी नहीं थी, जिसको यक्ष कहा जाता है। उस विचित्र यक्ष को जब अपने बीच में प्रकट होते हुए देखा तो सबसे पहले वायु देवता को इंद्र ने कहा, जाओ मालूम करो ये कौन है। वो यक्ष के पास में गए, नमस्कार किया और कहा, आप कौन हैं? कहने लगे, तुम पूछने आए हो, पहले अपना परिचय तुम बताओ कि तुम कौन हो। मेरा नाम वायु देवता है, मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं। तुम में शक्ति क्या है? मैं तीनों लोगों को उड़ा सकती हूँ। बोले अच्छा। एक तिनका रख दिया उन यक्ष ने, इसको उड़ा के दिखाओ। पूरा जोर लगाया लेकिन एक तिनका भी उससे नहीं उड़ा, और अपना समूह लेके वायु वापस चली गई। और इंद्र को कहा, मेरे को पता नहीं लगा ये कौन है। फिर अग्नि देवता को भेजा गया कि जाओ तुम पता करो कि ये कौन है। अग्नि देवता गए, अग्नि देवता ने उनको नमस्कार किया और पूछा, आप कौन है? कहने लगे, तुम आए हो पूछने के लिए, पहले तुम अपना परिचय दो कि मेरा नाम अग्नि है, और मैं, क्योंकि वेद मुझसे प्रकट हुए इसलिए जात वेदा भी मुझे कहते हैं। और शक्ति क्या है तुम्हारे में? मैं तीनों लोगों को जला सकती हूँ। कहने लगे, अच्छा इस तिनके को जलाओ। पूरा जोर लगाया, अग्नि से तिनका नहीं जला, अग्नि भी वापिस आ गई। फिर सब देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा, इंद्र आप स्वयं जाइए, पता लगाइए कौन है, सामान्य देवताओं से इसका पता नहीं लग सकता। तो उन्होंने जब देखा कि वायु भी मात खा के आ गया है, जब देखा कि अग्नि भी मात खा के आ गई है, तो उनके हृदय में श्रद्धा का जन्म हो गया। उन्होंने विचार किया कोई सामान्य साधारण देवता नहीं है, लगता है हम सबसे कुछ विलक्षण और विचित्र देवता है, हमारे से अधिक इसकी शक्तियां हैं, हमारे से अधिक इसकी महिमा है, इसलिए मुझे श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए। हृदय में श्रद्धा से संपन्न होकर, अभिमान छोड़कर इंद्र जब वहां गया तो यक्ष की जगह पर एक देवी खड़ी हुई थी, और वो देवी बिल्कुल स्वर्ण सदृश उनका शरीर था, स्वर्ण वर्णा ही उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे और बड़े ही सौंदर्य संपन्न थी। इंद्र ने जाकर नमस्कार किया और कहा, देवी आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम श्रद्धा है, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, इतने मेरे नाम हैं। और आपसे पहले कौन यहाँ था? मेरे से पहले तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए परमात्मा देव ही यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। उनको वायु नहीं जान सके क्योंकि वो अभिमान से संयुक्त होकर आए थे। उनको अग्नि नहीं जान सके क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं थी। लेकिन क्योंकि तुम श्रद्धा से संपन्न होकर आए हो, नमस्कार करते हुए आए हो, इसलिए मैं उनकी जगह पर उनको बताने के लिए ब्रह्म विद्या रूप से प्रकट हुई हूँ। वो नारायण सबके एक आत्मा है, सब कुछ उनसे प्रकट हुआ है, सब कुछ उनमें रहता है, सब कुछ उनमें वापस चला जाता है। ऐसा जो डिवाइडेड नहीं है, बटा हुआ नहीं है। इंद्र में भी वही है, वायु में भी वही है, अग्नि में भी वही है, जल और पृथ्वी में भी वही है, सब प्राणियों में भी वही है, चराचर जगत में भी वही है। ऐसा सर्वव्यापक, सर्वाधार, देवताओं का देवता, ईश्वरों का ईश्वर, ये परमात्मा देव ही पूजनीय है, जो सब में एक रस विराजमान है। तो इंद्र ने सबसे पहले इस तत्व को पहचाना देवताओं में, इसलिए इंद्र की देवताओं में अधिक महिमा है। लेकिन इसके जानने के लिए आप समझ गए होंगे, श्रद्धा परम आवश्यक है। श्रद्धा के बिना एक कदम भी धर्म के पथ पर नहीं चला जा सकता। और एक कहावत है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। श्रद्धया सत्य माप्यते, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शंकर, ये दोनों अत्यंत पूजनीय हैं इस पथ में चलने के लिए। तो मेरे मित्रों, आप समझ गए, सब देवताओं का देवता एक ही है, जो सबसे पहले होता है, सबसे बाद में रह जाता है। बीच में जिसकी माया का पसारा ये सारा संसार दिखाई, दृश्य रूप से दिखाई दे रहा है, इसी के लिए कह रहे हैं, तम देवता नाम परमं से दैवतम, जो इन देवताओं में सबसे परे
सबसे बलवान दैवत्व है। दैवतम का तात्पर्य है देवों की शक्ति। दैवतम का तात्पर्य देवों की शक्ति। ऐसा देवों की शक्ति सभी देवताओं से परे है। परे का मतलब है असीम है। ये भी मैं आपको बताता चलूं। एक बार महाराज जनक बैठे हुए थे और महर्षि याज्ञवल्क्य उनके महल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा ये तो वही ब्राह्मण आ गया जो झगड़ा करके 1000 गायें ले गया था। पहले एक सभा हुई थी, उस सभा में ब्रह्मवेत्ताओं की परीक्षा थी। बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म ऋषि, राजऋषि सब इकट्ठे हुए थे और ये रखा गया था कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो ये 1000 गायें ले जा सकता है, जिनके सींगों में 10-10 तोला सोना बंधा हुआ है, जिनके पैरों में चांदी के खुर लगे हुए, जिनके ऊपर रेशम की झूले हैं और जो ताजा ब्याई हुई बछड़े वाली हैं, इन 1000 गायों को वही ले जा सकता है जो तुम में ब्रह्मज्ञानी। तो उस वक्त आपने वहां एक कथा और भी सुनी होगी, अभी मैं सुनाऊंगा। अनेक प्रश्नोत्तर हुए और एक शाकल्य नाम के ऋषि ने ऐसे प्रश्न किए कि जिस प्रकार से पृथ्वी किस में रहती है, पृथ्वी से परे क्या है? उन्होंने कहा जल है। जल से परे क्या है? अग्नि है। अग्नि से परे क्या है? वायु है। वायु से परे क्या है? आकाश है। आकाश से परे क्या है? मैं तत्व है। मैं तत्व से परे क्या है? प्रकृति है। प्रकृति से परे क्या है? ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व। कहने लगे इससे परे क्या है? कहने लगे ये अपना स्वरूप है। अगर इसके ऊपर भी तो प्रश्न करेगा तो ये अति प्रश्न कहलाएगा और इस अति प्रश्न का फल ये होगा तेरा सिर कट करके जमीन में गिर जाएगा। क्योंकि ब्रह्म पर शंका करना अपने आप पर शंका करना है। जैसे एक आदमी जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काटने लगे, उसका फल क्या होगा? नीचे गिर जाना। वैसे ही जो सबकी वास्तविकता है और जो कारणों का कारण है उस पर शंका करना, ये अपना अपघात करना जैसा है और सचमुच शाकल्य का सिर कटेगा। सब के सब, यहाँ तक कि उसको अंतिम संस्कार भी ठीक तरह से प्राप्त नहीं हो पाया। सबको एकदम ऐसा विचित्र सा लगा, घनघोर चुप, शांति छा गई। इतने में गार्गी प्रकट हुई और गार्गी ने भी प्रश्न किए और गार्गी ने ये कहा कि देखो भाई, महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं वो सबसे बड़े ऋषि हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, इनसे तुम व्यर्थ प्रश्न कर रहे हो, इनसे अब प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, जीत इन्हीं की हुई। और एक बात और हुई, जब महर्षि याज्ञवल्क्य जी बैठे हुए थे और ऋषि बैठे हुए थे, गार्गी ने प्रवेश किया तो वो वस्त्र पहने हुए नहीं थे, नग्न अवधूतनी थी। तो जब उसने प्रवेश किया तो सब ऋषियों की आंखें नीचे की ओर हो गई और गार्गी ने पूछा तुम लोग नीचे को सिर करके क्यों बैठे हो? कहने लगे तुम स्त्री हो ना, इसलिए तुम्हें इस तरह से देखना पाप लगेगा, इसलिए हमने अपने सर नीचे कर लिए। गार्गी ने कहा यहाँ कुल 2.5 पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं। एक तो ये याज्ञवल्क्य पुरुष है, एक मैं पुरुष हूं और आधा पुरुष जनक है, बाकी सब तुम स्त्री बैठे। अरे तुम्हारी दृष्टि से स्त्रीपना ही नहीं निकला। बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ियां, बड़े बड़े लंबे केस और बड़े बड़े लंबे पता नहीं पोथी पत्रे लिए हुए, फिर भी तुम लोग स्त्री को स्त्री समझ रहे हो। अब तक स्त्रीपना दूर नहीं हुआ। स्त्री में तुम्हें ब्रह्मपना दिखाई नहीं दिया, स्त्री में आत्मपना दिखाई नहीं दिया और इस तरह से भयभीत हो रहे हो जैसे कि स्त्री तुम्हें खा जाएगी। अरे स्त्री से डरना क्या, तुम्हारा आत्मा है। इसलिए मैं निडर हूं, पुरुष और स्त्री से मुझे किसी से डर नहीं है, इसलिए पूरा पुरुष हूं मैं। और ऐसे ही याज्ञवल्क्य हैं और आधा पुरुष जनक है, क्योंकि थोड़े से में गृहस्थी के संस्कार हैं, इसलिए आधा पुरुष ये है। इस प्रकार आपने गार्गी की महिमा सुनी, याज्ञवल्क्य की महिमा सुनी और 1000 गाय याज्ञवल्क्य ले गई, ये भी बात सुनी। पर ये मैं दूसरी और आगे की कथा सुना रहा हूं। जिस समय महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज जनक के महल में अकेले ही गए और अकेले ही महाराज जनक अपने महल में थे, विराजमान थे। उन्होंने देखा कि ये झगड़ालू ब्राह्मण फिर आ गया, 1000 गायें लेके गया था थोड़े दिन पहले, फिर आ गया। तो उन्होंने एक ताना देते हुए एक बात कही और कहा क्यों ऋषि प्रवर गाय लेने आए हो क्या? जैसे कोई टॉन्टिंग वे में कहता है ना, गाय लेने के लिए आए हो क्या? कहने लगे हाँ गाय लेने आया हूं, मेरी पाठशाला है, उसमें ब्रह्मचारी पढ़ते हैं
वो गाय का दूध पिएंगे, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, वो वेद शास्त्रों को अध्ययन करेंगे। इसलिए गाय तो मुझे चाहिए, पर मैं छीनने नहीं आया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। अगर उसके बदले में तुम किसी भी चीज को ऐसा समझो कि मेरी चीज बलवान है और तुम्हारी चीज कमजोर है, ये समझ के जो दोगे वो ले लूंगा, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं है। एक कहावत है, बिन मांगे है दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी, कहे कबीर वो खून बराबर जिसमें खींचा तानी। जो बिना मांगे मिलता है वो दूध की तरह से, और मांगने पर जो मिलता है वो पानी की तरह से है, और जिसमें खींचा तानी हो वो खून की बराबर है। इसलिए ऐसा दान जो जबरदस्ती दाता से छीना जाए, उस दान का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ देने आया हूं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसके बदले में जो दोगे मैं वही ले लूंगा। तब देखा भाई लोभी नहीं है, ये मेरा वहम था। एक घटना को देखकर मेरे मन में अश्रद्धा आ गई थी, तो उन्होंने अश्रद्धा को दूर किया। श्रद्धा से संपन्न होकर सुंदर सिंहासन पर उनको बिठाया और उनके चरणों का अच्छी तरह से धोने के बाद, चरणों को धोने के बाद अपने घर में छिड़का, चरणामृत को अपने सिर पे रखा और श्रद्धा से संपन्न होकर कहा, प्रभु मेरे कल्याण की कोई बात बताओ। कहने लगे ठीक है, अब तक तुमने क्या सुना है। यहां से गौर से सुनने की बात है, अब तक तो कहानी थी, यहां से सुनने की बात है। उन्होंने पूछा मेरे कल्याण की बात बताओ। कहने लगे तुमने अब तक क्या सुना है। कहने लगे एक महात्मा आए थे और मुझे ये बता गए कि तुम सूर्य की उपासना किया करो, तब से मैं सूर्य की उपासना करता हूं। तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, बताया सूर्य की उपासना बहुत अच्छी होती है। सूर्य की उपासना से कुल में तेज बढ़ता है, सूर्य की उपासना से शक्ति सामर्थ्य विद्या बढ़ती है, सूर्य की उपासना से संसारिक भोग बढ़ते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां तक व्यक्ति उन लोकों तक जा सकता है। यानी मुक्ति नहीं हो सकती सूर्य की उपासना से, ये उन्होंने बताया। इसके बाद फिर पूछा और क्या सुना है। एक ऋषि ने मुझे बताया चंद्रमा की उपासना किया करो, तब से मैं चंद्रमा की उपासना भी करता हूं। कहने लगे बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा की उपासना से कुल में वृद्धि होती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती, धन में यश में वृद्धि होती है जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, शांति शीतलता और ताप रहितता घर में आती है चंद्रमा की उपासना से, और मरकर वहां तक चंद्रमा का उपासक जा सकता है जहां तक चंद्रमा की किरणें पहुंचती। ऐसे ही वायु का नाम लिया, अग्नि का नाम लिया, जल का नाम लिया, सब चीजों का नाम लिया, इंद्र का नाम लिया, सबके नाम लिए, और उन सबको अंत वाला सीमित बताकर याज्ञवल्क्य ने मुक्ति का हेतु नहीं बताया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मुक्ति किससे होती है, आप वही बताइए। कहने लगे मुक्ति उसी से होती है जो पूछ रहा है, वो अपने आप को जाने, अपने आप को जानने से ही मुक्ति होती है। ये अपने आप का ज्ञान अनंत देवता का ज्ञान है, अनादि देवता का ज्ञान है, इसका लोक भी असीम आत्मा ही है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहां पहुंचकर फिर से वापस नहीं आया जाता वो मेरा परम धाम है। वो कोठा नहीं है, वो कोई महल नहीं है, वो कोई आवास नहीं है, वो क्या है, परमात्मा ही है। परमात्मा में प्रवेश करके फिर वापस नहीं आया जाता, तो परमात्मा और परमात्मा का परम धाम एक ही, जो परमात्मा है वही परम धाम है। इसलिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, जहां पहुंचकर वापस नहीं हुआ जाता वो मेरा परम धाम है। तो ये हम सबका आत्मदेव जो अनादि है, अनंत हैं, शरीर के बल्ब जिसमें लग लग कर फ्यूज होते रहते हैं, परंतु जो अपने आप कभी फ्यूज नहीं होता, लोक लोकांतरों के बल्ब जिसमें लग लग कर फ्यूज होते रहते हैं, पर जो अपने आप फ्यूज कभी नहीं होता, जिसके अंदर शक्तियां सामर्थ्य बनती बिगड़ती हैं पर अपने आप सदा एक रस रहता है, ऐसा नारायण, ऐसा शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म,
ऐसा हम सबका आत्मदेव वो देवताओं का परम देवता है। अब देखिए, हमारे कान का देवता है, दिशाएं हैं, लेकिन परमात्मा परम देवता अगर साथ न हो तो दिशाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिशाओं का देवता बेकार रह जाता। उसी प्रकार त्वचा का देवता वायु देवता है, लेकिन भगवान का निवास शरीर में न हो तो वायु देवता कुछ भी नहीं करता है। इसी प्रकार आंखों का देवता सूर्य देवता है, लेकिन परमात्मा का साथ न हो तो सूर्य देवता कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार रसना का देवता वरुण देवता है, लेकिन भगवान का साथ न हो तो वरुण देवता कुछ नहीं कर सकता। नासिका का देवता अश्विनी कुमार है, लेकिन परमात्मा का आत्मा का साथ न हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। हाथों का देवता इंद्र है, पैरों का देवता उपेंद्र है, वाणी का देवता अग्नि है, उपस्थ का देवता प्रजापति है और गुदा का देवता नैऋत्य या यमराज है। पर परमात्मा का साथ न हो तो ये सब बेकार है। वैसे ही 5 प्राण और उपप्राण और मन, इनके देवता 11 रुद्र हैं, लेकिन भगवान का साथ न हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सब देवताओं की शक्ति एक नारायण की वजह से है। ब्रह्मांड में सारे देवता अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो गए, लेकिन जब तक नारायण का प्रवेश नहीं हुआ, सर्वव्यापक तत्व का प्रवेश नहीं हुआ, वो देवता ज्यों की त्यों पड़े रहे। ब्रह्मांड खड़ा नहीं हुआ, शरीर खड़ा नहीं हुआ, ये भागवत में कथा आती है। इस प्रकार से ये देवताओं का परम देवता पति पति नाम परमम परस्ताद, जो पतियों का पति है, समझे ना। एक तो होते हैं पति और एक होते हैं परम पति, जैसे पिता और परम पिता। ऐसे ही परम पति कौन है? परमात्मा परम पति है। पति पति नाम, यहाँ पति से मतलब शादी जिससे की जाए वो नहीं है, पति बने स्वामी। जैसे एक मकान का पति है, जैसे दुकान का पति है, जैसे और दुनिया भर की चीजों के पति है मालिक। उन मालिकों का जो एक मालिक है जो परे से परे है। देखो परमात्मा की महिमा, अगर तुम शरीर में खड़े होकर देखो तो परे से परे है, और यदि अपने में खड़े होकर देखो तो उरे से उरे है, माने नजदीक से नजदीक। अपने शरीर को थोड़ी देर भुलाकर देखो, थोड़ी देर अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण को भुलाकर देखो, थोड़ी देर मैं और मेरे को भुलाकर देखो, तो परमात्मा तुम्हारे स्वरूप में विराजमान है। लेकिन तुमने अपनी ओर से संसार खड़ा कर रखा है। पर्दा हमारी ओर से है, परमात्मा की ओर से कोई पर्दा नहीं। जैसे सूर्य है, दैदीप्यमान है, कोई आंखों पर पट्टी बांध लेवे और वो भी काले कपड़े की, तो ये उसकी मर्जी है। सूर्य का इसमें कोई दोष है नहीं। उसी प्रकार अज्ञान की पट्टी जिन जीवों ने बांधी हुई है, वो परमात्मा की महिमा को नहीं देख पाते और धक्के खाते फिरते हैं संसार में। भला उनको परमात्मा क्या करे? अरे परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान। और एक सबसे बड़ी आपको बात बताते हैं, जब भी आप कुछ गलत करने को होते हो, अंदर से आवाज आती है ऐसे मत करो, ये गलत है। जब भी तुम झूठ बोलने को होते हो, अंदर वाला रोकता है झूठ मत बोलो। जब भी तुम और अशुभ काम करने को होते हो, अंदर वाला कहता है ये मत करो। क्या ये गवाही काफी नहीं है परमात्मा के होने की आप में? आप फिर भी जबरदस्ती करते हैं और भगवान की जगह शैतान को वर्ण कर लेते हैं। और ये शैतानियत नासमझी जो भगवान को भुला देती है, आपसे गलत काम कराती है। इसीलिए कहा है गलत काम शैतान की वजह से होते हैं। और शैतान किसी आदमी का नाम नहीं है, शैतान हमारी बेवकूफ़ी का नाम है, शैतान हमारे अज्ञान का नाम है, शैतान भगवान को भूलने का नाम है, शैतान परमात्मा को न समझने का नाम है, जिसकी वजह से आदमी बुराइयों में लगता है। इसलिए पति पति नाम परमम परस्ताद, जो परे से परे हैं। वेदाम देवम भुवनेश मीड्यम, सारे संसार के द्वारा जिनका स्तवन हो रहा है, जिसको सब मान रहे हैं, जिसके प्रेम में सब लगे पड़े हैं। हम लोग जो इस आत्मा को प्यार कर रहे हैं, किसको प्यार कर रहे हैं? परमात्मा को ही कर रहे हैं। जाने अनजाने बढ़िया से बढ़िया भोजन हम चाहते कि हमें बढ़िया से बढ़िया भोजन दो। ये किसका प्यार है? हमारे दिल में भगवान का प्यार है, जो अंदर से बढ़िया भोजन मांग रहा है। मुझे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दो। ये कौन है अंदर बैठा हुआ? नारायण ही है, जिसकी पूजा के लिए हम बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मांगते हैं। अच्छे से अच्छा निवास स्थल मेरे को मिलना चाहिए।
ये किसका प्यारा? हम लोग अंदर बैठे हुए परमात्मा को ही तो प्यार कर रहे हैं, और हमारा प्यारा कौन है? सब प्यारों का प्यारा, जिन प्यारों को हम जिस प्यारे की वजह से चाहते हैं, जिस प्यारे के प्यार की वजह से सब प्यारों को चाहते हैं, और अगर उस प्यारे का प्यार खंडित होता तो सब प्यारों को छोड़ देते। वो सबसे प्यारा प्रियतम कौन है? आपका अपना आत्मदेव, परमात्मा देव। आज एक सज्जन कह रहे थे जी वो महामंत्र का अर्थ बताना। अब मेरी समझ में महामंत्र जो है वो अपने अपने हिसाब से लोग सब बताते हैं। एक तो महामंत्र हरिओम तत्सत को लोग कहते, जपा कर हरिओम तत्सत। एक महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको भी कई लोग महामंत्र कहते हैं। और अपने अपने इष्ट देव जहां से जो मंत्र ले रखा है, जैसे कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने ये मंत्र लिया हो क्लीं कृष्णाय नमः, इसको महामंत्र मानते हैं। शिव जी के भक्त कहते ओम नमः शिवाय, ये महामंत्र है। और ओम नमो नारायणाय, ये महामंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र हैं। शास्त्र में जितने मंत्र और बिना शास्त्र के मंत्र भी हैं, जैसे राधा स्वामियों का मंत्र है वो किसी शास्त्र का मंत्र नहीं है। इसी तरह से और भी कई लोग हैं जिनके मंत्र अगड़म झगड़म सगड़म हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। सब अपने मंत्रों को महामंत्र मानते हैं, लेकिन भाई हम लोग तो महामंत्र महावाक्यों को मानते हैं। जो 4 महावाक्य हैं वो महामंत्र हैं जो अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ये एक महावाक्य है जो बताता है तू ब्रह्म है। इसी तरह से अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, ये महावाक्य है जो आत्मा का सीधा ब्रह्म रूप से विवेचन करता है। तत्त्वमसि, तू वही है, ये महामंत्र है, महावाक्य है जो बताता है तू वही है। और इस प्रकार से ये महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये महामंत्र है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये महावाक्य महामंत्र हैं। और बाकी तो तुम अपने अपने मंत्रों को अगर ले रहे हो तो बताओ कौन से का अर्थ करूं? हरिओम तत्सत का अर्थ करता हूं। हरि ही ओम, हरि माने पापों को हरण करने वाला, हरि माने पापों को हरण करने वाला, दुखों को हरण करने वाला, अज्ञान को हरण करने वाला। जो ओम है वही सत है, वही सत है। इसका अर्थ है हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। माने हरि पापों को हरण करने वाला, दुखों को हरण करने वाला, क्लेशों को हरण करने वाला, अज्ञान को हरण करने वाला हरि ही ओम है, और वही वास्तव में सत्य है और बाकी कुछ भी नहीं। और गहराई में जाओ तो वो ओम मैं हूं, ओ मैं। इस तरह से ये हरिओम तत्सत का अर्थ। अब मैं दूसरे मंत्र का करने जा रहा हूं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे माने वही, हरि का उच्चारण जब हम संबोधन में करते हैं तो हरे हो जाता है। जैसे हरे, किसने? अजामिल ने पुकारा हरे। और एक क्या नाम वो जो हुआ है ना गज, उसने पुकारा हरे। हरि का ही हरे हो जाता है जब संबोधन में आते, तो वही पापों का हरण करने वाले, राम समय रमण करने वाले, और रमण करते हुए सबके दुखों को हरण करने वाले। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कौन? जो सबको आकर्षित करते, जो अपने आकर्षण से सारी दुनिया को बांधे हुए, जो अपने आकर्षण से चराचर जगत को अपने एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, जो अपने आकर्षण से, अपने प्रेम से सबको अपने पीछे लिए लिए फिरते हैं, वो कृष्ण सब दुखों को कर्षण करने वाले, निकाल फेंकने वाले, सबको आकर्षण करने वाले, ऐसे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब और कौन से मंत्र का बताऊं? ओम नमः शिवाय, कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप शिवजी महाराज हमारे आत्मदेव, उनको हमारा नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भगवान सभी में निवास करते और जिन भगवान में सब निवास करते, ऐसे वासुदेव, वसुदेव के पुत्र रूप में अवतार लेने वाले, उनको हमारा नमस्कार है। ओम नमो नारायणाय, नारायण जो जगत रूपी जल में सर्वत्र व्यापक हैं। नर माने
जो कहना चाहिए नार माने जल और उसमें रहने वाले नारायण और उनके भक्त नर, इनको हमारा नमस्कार है। क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम माने आनंद स्वरूप, आकर्षित करने वाले, हृदय में कामना जगाने वाले, हृदय में प्रेम जगाने वाले कृष्ण को हमारा नमस्कार है। और कोई मंत्र हो बड़े और महामंत्र हो तो भाई बता देना, सबका अर्थ एक ही है और वो एक नारायण, सर्वव्यापक नारायण। और वो हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, क्रिश्चियनों में भी, सब में जो सबके इष्ट देव रूप से विराजमान परमात्मा देव है, उनको हम नमस्कार करते हैं। और क्या समझते हैं? विदाम देवम भुवनेश मेव्यम। इस देव को सारे संसार का इष्ट देव हम समझते हैं। सब इसकी पूजा कर रहे हैं, सब एक नारायण की पूजा कर रहे हैं, नाम चाहे कितने ही हों, सब एक नारायण की पूजा कर रहे हैं, रूप चाहे कितने ही हों। एक बार ऐसा हुआ, 3 लड़के एक बात पर झगड़ रहे थे। उनके पास में कुछ पैसे थे। एक कह रहा था मेरे को तो कलिंगर चाहिए, दूसरा कह रहा था भाई मेरे को तरबूज चाहिए, तीसरा कह रहा था मेरे को मतीरा चाहिए। अब पैसे 3 चीज लायक थे नहीं, एक चीज लायक थे, झगड़ा हो गया। वो कहे मुझे मतीरा चाहिए, वो कहे मुझे कलिंगर चाहिए, वो कहे मुझे तरबूज चाहिए। तो इतने में एक समझदार आदमी आया, उसने कहा पैसे दो। पैसे लेके एक तरबूज लाके रख दिया कि लो ये तुम्हारा कलिंगर है और ये तुम्हारा मतीरा है और ये तुम्हारा तरबूज है और ये तुम्हारा वाटरमेलन भी है। तो एक तरबूज के कितने नाम हो गए? उसी तरह से नारायण तो एक ही है, पर नाम अपनी अपनी भाषा के हिसाब से लोगों ने, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोगों ने बना रखे हैं। बाकी नाम के चक्कर में मत पड़िए, नाम वाला एक ही। उसी तरह से रूप भी एक ही परमात्मा में सारे रूप कल्पित हैं। वही तुलसी का सांवरिया है या कहीं गिरधारी है, वही नरसी का सांवरिया है और वही तुलसीदास जी के राम हैं, वही सूरदास के श्याम हैं। इस तरह से इन झगड़ों में मत पड़िएगा। और वेदांत की बात सुनो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म है और वो ब्रह्म आप ही हैं, आपसे अलग और कुछ नहीं है। इस प्रकार हम उस देव को, जो देवता सब देवताओं का एक देवत्व वाला है, जो देवता सबसे परे से परे माने महान है, पति पति नाम जो अधिपतियों का, मालिकों का मालिक है, ऐश्वर्य वालों के ऐश्वर्यवान लोगों का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है वेदाम देवम। उससे हमारी जान पहचान हो गई। उस देव को जानते हो तुम? वेदाम देवम। जब कोई किसी छोटे मोटे मंत्री से मिल लेता है, अकड़ जाता है, तुम्हें पता मेरी पहुंच कहां तक है? फला मंत्री से मेरी जान पहचान है। और अगर प्रधानमंत्री से जान पहचान हो जाए फिर तो बहुत अकड़ता है। जानते हो मैं किसको जानता हूं? तुम्हारी खबर अभी ले सकता हूं, क्योंकि मेरी प्रधानमंत्री से जान पहचान है। तो ये तो गद्दियां उलटती पलटती रहती। ये गद्दी वाले जिनसे आपकी जान पहचान है, इनका कुछ पता नहीं कब उलट जाएं गद्दियां। लेकिन एक गद्दी जो सदा रहती है, जो गद्दी कभी नहीं उलटती है, उन नारायण से अगर जान पहचान हो आपकी, तब तो फिर आप में अकड़ खूब आ जानी चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। मुझे चिंता नहीं है। क्यों? मुझे परमात्मा से जान पहचान है। परमात्मा को मैंने अपने हृदय में विराजमान किया हुआ है। परमात्मा मेरा सबसे बड़ा सखा दोस्त है। परमात्मा मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी धन दौलत है, मेरी इज्जत आबरू है, मेरा लोक परलोक है। परमात्मा के साथ सबसे ज्यादा मेरी नजदीकी है। भला बताइए उसको चिंता रहेगी? अरे मोर कहाँ ये करे नर चिंता। अगर मेरा कहला के भी चिंता करता है तो मुझे मानता नहीं। अगर मुझे मानता है तो फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का है? नारायण को अपने में अनुभव कीजिए, नारायण के साथ मिले रहिए, हर वक्त नारायण का नाम जपते हुए हृदय में अनुभव करते रहिए, तो आपको कोई डर नहीं। आप मुक्त हैं। मुक्त वो है जो मुक्त स्वरूप नारायण से जुड़ा हुआ है।
मुक्त वह है जो अपने प्रियतम से जुड़ा हुआ है और आनंदवान है। अगर यही आनंद नहीं मिलेगा तो और कहाँ आनंद मिलेगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो बरते ही मर जाए, वर बरिए गोपाल जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो बरते ही मर जाए। ऐसे पतियों से क्या संबंध जोड़ूं जिनको शादी होती हरिओम तत्सत हो जाए। इसलिए वर वरना है तो भगवान का वर्ण कीजिए। इसलिए वेद भगवान का एक नाम कहता है वरेण्यम। गायत्री मंत्र में भगवान का नाम क्या है? वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है जो भूलोक का मालिक है, जो अंतरिक्ष लोक का मालिक है, जो स्वर्ग लोक का मालिक है, जो स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का मालिक है, समष्टि व्यष्टि दोनों, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का मालिक है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों का मालिक है, ऐसा भूर्भुवः स्वः, ऐसा ओम जो भूलोक माने पृथ्वी लोक, भुव माने अंतरिक्ष लोक, स्व माने स्वर्ग लोक, तीनों लोकों का मालिक, तीनों अवस्थाओं का मालिक है, तीनों गुणों का मालिक है, ऐसा परमात्मा देव। तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसा सविता माने सूर्य, जो सूर्य के माध्यम से चराचर जगत को रोशनी दे रहा है, ऐसा सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य, स्थूल सूर्य भी और सूर्य रूप परमात्मा। तत्सवितुर, ऐसे सविता के, सूर्य के, ज्ञान स्वरूप के, वरेण्यम जो वर्ण करने योग्य है, भर्गो देवस्य जो देव का तेज है, वरेण्यम देवस्य भर्गः देव का जो वर्ण करने योग्य तेज है, धीमहि उसको हम धारण करते। ओम भूर्भुवः स्वः जो भूलोक, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक का मालिक है, सूर्य रूप से चराचर जगत को दैदीप्यमान कर रहा है, उन परमात्मा के ज्ञान स्वरूप नारायण के तेज को जो वर्ण करने योग्य है अपने हृदय में धारण करते हैं। किस लिए? यो नः प्रचोदयात्, जो हमें अच्छे मार्ग पर ले चले, जो हमें अच्छे रास्ते पर ले चले, उनके तेज को हम धारण करते हैं। तो ऐसा देव अगर आप इनको आप में हैं, अनुभवी कर लीजिए, बात इतनी सी है, आप में तो हैं, लेकिन ये जान भी लीजिए, समझ लीजिए तो कल्याण ही कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा पूरी हो रही है। भजन तो नहीं सुनाया मैंने कोई? कल मैंने कहा था कल को कोई भजन नहीं सुनाऊंगा, तो आज कोई भजन नहीं, पर बाद में एक भजन जरूर सुनाता हूँ। बोलो सच्चिदानंद। हरि ओम नारायणाय नमो नमः। जरा भजन थोड़ा सा लंबा रहेगा, ध्यान दे के, कोई बात नहीं। श्वासों की अपनी माला बनाकर, श्वासों की अपनी माला, शिवोहम 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 जपा कर, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्वासों की अपनी माला बनाकर, श्वासों को अपनी माला, शिवोहम 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 जपा कर, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब कान दुनिया में तुझको घुमाए, सुनने को विषयों की चर्चा लोभाए, निंदा की कीचड़ में तुझको नहलाए, या शब्द सुन कर के दुर्गुण कमाए, तो पकड़ कान कानों का हर में मिलाकर, पकड़ कान कानों का निज में मिलाकर, शिवोहम 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 जपा कर, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।
त्वचा जबकि कोमल पदार्थों को चाहे, गद्दा या तकिया में मन जब लगाए, युवती का इस स्पर्श इसको जो भाए, और यही कामना है जो निज से गिराए। कोड़े तितिक्षा के इसको लगा कर, कोड़े तितिक्षा के इसको लगा कर, शिवोहम 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 जपा कर, शिवोहम शिवोहम शिवो। आँखों ने खींचा पतंगे को जैसे, समा पर जला जाके देखो वो कैसे, जिन्हें रूप खींचेंगे रहेंगे वो ऐसे, संभाले न संभलेंगे लोभी विषय के। दुनिया से दृष्टि को अपनी उठा कर, दुनिया से दृष्टि को अपनी उठा कर, शिवोहम 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 जपा कर, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। रसना के चक्कर में प्यारे न आना, होठों पे निस दिन इसे मत घुमाना, लेकर के रस फेर तन मन में जाना, भ्रमता फिरेगा मिले क्या ठिकाना। रसतम में रसना को अपनी जमा कर, रसतम में रसना को अपनी जमा कर, शिवोहम 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 जपा कर, शिवोहम 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 जपा कर। आह गंध सुंदर किधर से है आई, नासा उसी और मन लेके धाई, सब काम छोड़े चले लो लगाई, बंधन में अपने को दिया फसाई। शांति का आसन समझ से बिछा कर, शांति का आसन समझ से बिछा कर, शिवोहम 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 जपा कर। पांचों के मालिक इस मन को सुधारो, भूत और भविष्यत में इसको न डालो, रहो खुश हमेशा इन हविषों को